नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बात होगी दिल्ली विधानसभा की। जी हां, दिल्ली विधानसभा में आज सत्तारूढ़ बीजेपी सीएजी की रिपोर्ट पेश करेगी। बता दें आपको, विधानसभा में ये रिपोर्ट पेश की जाएगी जिसमें पिछली आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान मुख्यमंत्री आवास और मोहल्ला क्लिनिक में रेनोवेशन में कथित अनियमितताओं सहित अन्य मुद्दों पर खुलासे के दावे किए जा रहे हैं। रिपोर्ट में उसी बंगले का जिक्र है जिसमें दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहते थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि 6 फ्लैग स्टाफ रोड वाले बंगले को बड़ा करने के लिए नियमों का उल्लंघन करके कैंप ऑफिस और स्टाफ ब्लॉक को भी उसमें मिला लिया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक 6 फ्लैग रोड पर मुख्यमंत्री आवास के मरम्मत कार्य के लिए लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी ने टाइप 7 और 8 आवास के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी सीपीडब्ल्यूडी द्वारा प्रकाशित प्लिंथ एरिया दरों को अपनाकर 7.91 करोड़ रुपए का बजट एस्टिमेट बनाया था। दिल्ली लोक निर्माण विभाग द्वारा इस कार्य को अति आवश्यक घोषित किया गया था। इस बंगले के रेनोवेशन का काम पूरा कोरोना काल के दौरान संपन्न हुआ था। 6 फ्लैग रोड जो स्टाफ रोड है, इसमें सीएम आवास के रेनोवेशन का जब काम पूरा हुआ तो इस पर कुल 33.66 करोड़ रुपए खर्च हुए, जो एस्टिमेटेड कॉस्ट से 342.31% अधिक था। ऑडिट में पाया गया कि कंसल्टेंसी वर्क के लिए पीडब्ल्यूडी ने 3 कंसल्टेंसी फर्मों का चयन रिस्ट्रिक्टेड बीडिंग के जरिए करने के पीछे का कारण स्पष्ट नहीं किया। तो शराब नीति घोटाले पर सीएजी में क्या था बता दें आपको। शराब नीति में खामियों के कारण सरकार को 2026 करोड़ का नुकसान हुआ। शराब नीति बनाने से पहले विशेषज्ञों की सलाह ली गई थी, लेकिन उनकी सिफारिशों को माना नहीं गया। जिन कंपनियों की शिकायतें थी या जो घाटे में चल रही थी उन्हें भी लाइसेंस दिए गए। कैबिनेट और उपराज्यपाल यानी एलजी से कई बड़े फैसले को मंजूरी नहीं ली गई। शराब नीति के नियमों को विधानसभा में पेश भी नहीं किया गया। कोविड-19 के नामों पर 144 करोड़ की लाइसेंस फीस माफ कर दी गई, जबकि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। सरकार ने जो लाइसेंस प्राप्त किए यानी कि वापस किए, सरकार ने जो लाइसेंस वापस किए उन्हें फिर से टेंडर प्रक्रिया के जरिए आवंटित नहीं किया, जिससे कि 890 करोड़ का नुकसान हुआ। जोनल लाइसेंस धारकों को छूट देने से 941 करोड़ का और नुकसान हुआ। सिक्योरिटी डिपॉजिट राशि ठीक से ना वसूलने के कारण 27 करोड़ का नुकसान हुआ। शराब की दुकानें हर जगह समान रूप से नहीं बांटी गई। और इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ श्याम प्रकाश जाटव जी है, बीजेपी के नेता है। स्वागत है सर आपका। हमारे साथ संजीव निगम जी जुड़ गए हैं, नेता हैं आम आदमी पार्टी के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत श्याम प्रकाश जाटव जी आपके साथ। सर, आज सीएजी की रिपोर्ट पेश की जाएगी विधानसभा में, और क्या आपको लगता है कि क्या खुलासे इसमें बड़े होने वाले हैं? देखिए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने पिछले 11 वर्ष काम किया और किसी भी नियम और कानून के तहत रह करके नहीं, बल्कि सब नियम और कानून को डटा बता करके इन्होंने काम करने की प्रयास किए, और काम डेवलपमेंट के नहीं, अपने जेबों को भरने के इनके जो है मंशा थी, वो साफ तौर पर दिख भी रही थी। क्योंकि दिल्ली में तो विकास की एक नींव भी इनके द्वारा नहीं रखी गई, मगर सोने की नींवें जो हैं ये इन्होंने अपने लिए बना ली, इस प्रकार के जो पैसे को गलत तरीके से खर्च करके। जिस तरीके से शीश महल के ही विषय पर हम लोग देख रहे हैं कि ऐसी जानकारी में आ रहा है कि ऐसे कंट्रैक्टर्स को काम दिया गया जिनको एक्सपीरियंस नहीं था, और जिनको काम दे भी दिया गया उनको कई सौ % उनको उसमें डेविएशन कर दिया गया, जिसकी आवश्यकता नहीं थी। इन्होंने टेंडर बगैर कॉल किए और उन टेंडर्स को जो है 30-30 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया। तो ये अपने आप में कि आखिर ये आवश्यकता क्या पड़ गई थी कि आपने नए टेंडर किए, कोटेशन क्यों नहीं मंगाए जिससे कि कोई कॉम्पिटिटिव रेट आता? आपने उन कंट्रैक्टर्स को बेजा बेनिफिट क्यों दिया
ये सब चीजें जो इनकी जो मैलिस जो बदनीयती थी उसको दर्शाती है। और ठीक इसी तरीके से शराब घोटाले का जो विषय है उस पर तो सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को कलमबंद करा हुआ है। उनके चीफ मिनिस्टर के कार्यालय में जाने तक पर मनाही है, इनके बाहर जाने पर भी मनाही है। तो जाहिर सी बात है कि प्राइमा फेसी जो है सुप्रीम कोर्ट भी मानता है कि इसमें ये इनकी संलिप्तता है और वो तो आगे पता लगेगा। मगर वो सब चीजें जो अनियमितताएं हैं शराब घोटाले की, शराब वाले विषय पर, वो भी मैं समझता हूँ कि सीएजी की रिपोर्ट में आएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो हमेशा ये एक बात कहा करते थे कि हमने शिक्षा का बहुत बेहतरीन जो है ना स्तर बनाया है, बहुत बढ़िया। तो जिस तरीके से सुनने में आया कि टॉयलेटों को कमरे के रूप में दिखा करके इन्होंने और काफी बड़ी तादाद में पैसे को रेनोवेशन के नाम पर खर्च किया है, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर किस तरीके से जो है ना अपने ही लोगों को वहां नियुक्त करा और अपने ही जानने वाले जो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं की ही को ही किराए पर, उसका ही प्रॉपर्टी को किराए पर दिया। ये सब चीजें उजागर होने वाली हैं। इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को अनड्यू बेनिफिट्स दिए और जिस तरीके से दिल्ली का जो पैसा है वो दिल्ली के डेवलपमेंट में न लग करके अपनी पार्टी के वर्कर्स को देकर और पार्टी के काम को दूसरे प्रदेशों में करने का इनका जो फलसफा रहा वो सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। और सीएजी की रिपोर्ट में इन सब चीजों को उजागर होते हुए हम लोग देखेंगे। ठीक है। देखिए संजीव निगम जी, देखिए कह रहे कच्चे चिट्ठे खुलेंगे अब केजरीवाल के, कहाँ कहाँ घोटाले किए, कैसे कैसे घोटाले किए, कितने कितने घोटाले किए, जनता की गाड़ी कमाई जो थी उसको कहाँ झोंका गया, ये सब इस सीएजी रिपोर्ट में खुलासे होंगे। नेहा जी, मैं अभी जाटव साहब को सुन रहा था, वो कह रहे साहब जेबों में भरने का काम, सुना है कि ये यहाँ टॉयलेट्स में गड़बड़ी हुई, वहाँ ये बनाया गया। अरे सब सुनी सुनाई बात पे क्यों आप इधर, इन्हीं बातों को तो आप वो करके जो सुनी सुनाई बात है चारों तरफ से, अरे जो ठोस प्रमाण वाली बात है। मैं अभी सुन रहा था कहीं पर कि जो कैग की 14 रिपोर्टें हैं उनमें से एक रिपोर्ट रखी जाएगी आज। अरे सारी की सारी 14 रिपोर्टों रख दीजिए आज, उसमें जो भी कुछ होगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपको करना धरना कहीं कुछ नहीं है। किसी अदालत ने बड़े बड़े लोगों के ऊपर जो है आरोप लगाए गए हैं। आरोप लगाने का ये मतलब नहीं होता है कि आपके यहाँ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे में घूस लेते पकड़ा गया, वो दर्द अभी तक आप भूल नहीं पा रहे हैं। उसी दर्द को लगता है कहीं ना कहीं आपको ऐसा मन में है कि कैमरे में हमारा उसको सजा भी हुई थी, मालूम है ना, सजा हुई थी बंगारू लक्ष्मण जी को, तो वो आपका दर्द अभी तक भूल नहीं पा रहे। लगता है हमारे जैसे ही ये लोग भी है। तो देखिए ऐसा नहीं है, आप कितना भी कीचड़ उछालने का प्रयास करिए, कीचड़ हमारे ऊपर चिपकने वाला नहीं है, नंबर 1। और जो काम आप कर रहे हो, जनता से जो वायदे करके आए हो, पहले उन वायदों को प्रधानमंत्री के साथ तो वादा तो ये भी था ना कि जितने घोटाले किए उसका भी चिट्ठा सामने रखा जाएगा। अभी सुनने में आया, देखो क्या करते हैं, एक रिपोर्ट सुना है मैंने, पेश कर देंगे एक रिपोर्ट एक सत्र में। तो इस प्रकार से 14 रिपोर्टें आपको 4 साल चाहिए फिर पेश करने में। जो रिपोर्टें पेश कर दीजिए सारी की सारी, उनमें चर्चा हो जाएगी, बहस हो जाएगी। डर लग रहा है क्या? पानी डर लग रहा है? वही बात, कमाल की बात है। आप भी किस बात का डर? जिसने मैं पूछ रही हूँ सर, मतलब ये मैं पूछ रही हूँ कि सीएजी रिपोर्ट पेश होने वाली को डर वर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि नहीं? देखिए हमारे जो ये आप पूछिए, जब हम इनसे कह रहे थे, जो तथाकथित ये शीश महल की संज्ञा लेकर के आए चुनाव के पहले, आपको तो मालूम है ना, हमने कहा चलिए भाई हम दिखा देते हैं, तो पुलिस का पहरा लगा दिया, दिखाने नहीं दिया। तो इस तरीके का नौटंकी और ड्रामा अभी हाल ही की बात है, प्रधानमंत्री के साथ में बट्टा लगवा दिया। उन्होंने जो कहा था कि साहब मोदी की गारंटी का उनकी कोई मतलब नहीं रह गया, उनकी जुबान का, प्रधानमंत्री का कोई मतलब नहीं। आप क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे, वो सब दीगर बातें हैं। जब प्रधानमंत्री के साथ में बट्टा लगवा लिया, उनकी गारंटी का कोई मतलब नहीं रह गया, तो आप करते रहिए, बस झुंझुना बजाते रहिए। आज एक रिपोर्ट करिए, फिर 3 महीने बाद दूसरी करिएगा, तो आपको 14 रिपोर्टें पेश करने में 4 साल तो लग ही जाएंगे ना। इस हिसाब से अगर एक सत्र में एक रिपोर्ट रखेंगे, कहीं हम घबराने वाले नहीं, कहीं जाने वाले नहीं, और ना इनको भागने देंगे। जो इन्होंने वायदे किए हैं पहले दिन से, कहते हैं हम आपको भागने नहीं देंगे, आप कह रहे हैं हम इन्हें भागने। अरे वो तो सत्ता में है, वो कहाँ भागेंगे?
तो हम कहाँ भागेंगे, कहाँ भाग के जाएंगे? हम तो घेर के रख रहे हैं ना। इन्होंने आज क्या किया, नियम कानून की बात कर रहे हैं, हमारे 12-13 विधायकों को आपने सदन से बाहर कर दिया। आज भी जो ताजी बात है, आप आवाज दबाने का प्रयास कर रहे हो। 22 लोग हैं, आपको छगा करके रख देंगे। 3 और 8 नहीं है, इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि 22 लोग हैं, आप सही काम करोगे तो आपका समर्थन करेंगे, अगर आप बदमाशी करोगे, इधर उधर का काम करोगे तो आपको अभी हम जेल से नहीं बैठने देंगे। ठीक है, देखिए शराब नीति और शीश महल से जुड़ी हुई रिपोर्ट जो है वो सदन में पेश कर दी गई, कि विधानसभा में पेश कर दी गई है। अब ऐसे में जाहिर तौर पर सवाल इस बात को लेकर है कि आगे की क्या कार्रवाई होगी। देखिए इस रिपोर्ट पर कितना विश्वास करेंगे आप संजीव जी? देखिए ऐसा है, रिपोर्ट पहले कितनी क्या रिपोर्ट आई है, कितनी है, मैं एक एक की चर्चा करूं। उस जमाने से जब मोदी साहब गुजरात में मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब इन्होंने क्या क्या रिपोर्टें आई, उसमें क्या क्या हुआ। और अभी ताजा जो भारतमाला प्रोजेक्ट चल रहा था, वो कैग ने अपनी रिपोर्ट में रखा, उस योजना का कितना उसकी डिटेल अभी इस समय नहीं है कि क्या क्या उसमें आरोप लगाए गए, क्या जब इनिशियल प्रोजेक्ट था तो कितना रखा गया था, बाद में कितना हुआ। तो आने दीजिए, देखते हैं, उसे पढ़ते हैं, हम लोग भी चर्चा करते हैं क्या है। कहीं घबराने वाले नहीं, मुकाबला करेंगे। जो आप लोगों ने जो है जो बना रखा है कि साहब नीचे से लेकर के ऊपर तक सब मिल करके काम कर रहे हैं, कितना मिल करके काम करते हो, कितना तालमेल बिठा के काम करते हो, वो नजर आने लगा है पहले दिन से ही। तो आप करिए, देखते हैं नेहा जी, उसमें जो भी आप रिपोर्ट में तथ्य आते हैं विस्तार पूर्वक हमें भी जानकारी मिलेगी। देखिए रिपोर्ट में ये भी तो है, रिपोर्ट में ये भी है कि शराब नीति में खामियों के कारण सरकार को 2026 करोड़ का नुकसान हुआ। ये तो बहुत पहले से बात कही जा रही, चुनावों से पहले। वही बात तो हम कह रहे हैं, जब रिपोर्ट आज रखी गई तो ये जानकारी पहले से कैसे आ गई? रिपोर्ट को तो तमाशा बना दिया। रिपोर्ट में क्या है, जो बात आज आप बता रही है, आज मालूम होना चाहिए। चर्चा टेबल करने के बाद इनको जानकारी कैसे हुई? ये बात तो मैं चुनावों के 2 महीने पहले तो सुन रहा हूँ। कैसे हुई? आपने उसको लीक कराया या आपने बनवाया? आपने बनवाया या आपने बनवाने के बाद लीक करवाया? तो आप खुद बताइए। ये बात तो बीजेपी पहले से ही कह रही है ना, ये बात तो सर पहले से ही कहा जा रहा है। नहीं, तो ये बात कैसे मालूम हो गई? शांत प्रकाश जी, नहीं, अगर ये पहले से पता लग गई है तो क्या अपराध से मुक्त हो गए आप? नहीं तो आप लीक करवाओगे, आप वहाँ बैठ करके और आपने चूंकि अपराध, ये ऐसा कोई कानून नहीं है कि ये लीक नहीं हो सकती। इसके पीछे देखिए निगम जी, इसको समझें कि ये अगर लीक हो गई है किसी कारण से, जो है कुछ मोटे मोटे बिंदु अगर बाहर आ गए हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अपराध से मुक्त हो गए। आपने अपराध किया है और इस कैग रिपोर्ट के बाद आपके ऊपर अपराध जो आपने किया है वो सार्वजनिक भी होगा और इस पर और ज्यादा सख्ती से। देखिए इस रिपोर्ट में क्या क्या है ये मैं बता देती हूँ। शराब नीति में खामियों के कारण सरकार को 2026 करोड़ का नुकसान हुआ, ये है। शराब नीति बनाने से पहले विशेषज्ञों की सलाह ली गई थी, लेकिन उनकी सिफारिशों को नहीं माना गया, ये भी इसके अंदर है। जिन कंपनियों की शिकायतें थी या जो घाटे में चल रही थी उन्हें भी लाइसेंस दिए गए। तो नियमों को ताक पर रखकर ये पूरा काम हुआ। कैबिनेट और उपराज्यपाल यानी एलजी से कई बड़े फैसले पर मंजूरी नहीं ली गई। आप नियमों की बात करती हैं, पहली बात तो यही है, नियम ये कहता है कि जब कैग की रिपोर्ट टेबल आएगी तब जानकारी होगी। पहले ये बतावे ये जानकारी कैसे आई, या अपने यहाँ बैठ करके ऑफिस में टाइप कराया, या वो होने के बाद उसको आपने खुलवाया, उसको कहीं से लिख करके देखी? ये बताइए, ये कैसा नियम है? ये नियम है? क्या नियम है सर? अब आम आदमी पार्टी के नेता बताएंगे क्या नियम है क्या नहीं है। सीएजी की रिपोर्ट जो है उसके अंदर क्या चीजें निकल के सामने आई है, खोल लीजिए आप। आम आदमी पार्टी की सरकार चला चुके, हम बताएंगे नहीं, आप कुछ भी करोगे। देखिए ना आप क्या क्या उस रिपोर्ट में है, आप नेता है, आपको नहीं पता कि क्या क्या रिपोर्ट में आ रहा है सामने? देख रहे हैं, उसको देखा जा रहा है, उसको समझा जा रहा है, उसका आकलन हम भी करेंगे ना। आपको पहले से शराब नीति के नियमों को विधानसभा में पेश नहीं किया गया, ये भी है। कोविड-19 के नाम पर 144 करोड़ की लाइसेंस फीस माफ कर दी गई, जबकि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। माफ कर दी गई, माफ कर दी। कितनों का पैसा प्रधानमंत्री ने माफ किया है बताइए? बाहर भाग गए विदेशों में। अरे सर तो फिर बता दीजिए ना कि आम आदमी पार्टी अलग नहीं है। अब तो जनता ने भी बता दिया कि ये भी वैसे ही राजनीति कर रहे हैं जैसे बाकी राजनीति करते हैं। कोविड के दरमियान में क्या समस्या थी, किन किन लोगों को तत्कालीन हमेशा केंद्र सरकार ने भी माफ किया, किन परिस्थितियों में लोगों की यहाँ जाने जा रही थी, लाशें बह रही थी, अब माफ कर दिया। किन परिस्थितियों में कहाँ माफ किया गया वो बताएंगे, उसका जवाब मिलेगा। कोई सामान्य परिस्थितियों में माफ किया गया है किसी का? आदमी को जान बचाना मुश्किल था,
ठीक है, जवाब दीजिए जरा श्याम प्रकाश जाटव जी। खाली पेट दान नहीं किया जाता है। आप खुद मांगने की स्थिति में हैं, उस वक्त में दान नहीं किया जाता, माफ नहीं किया जाता। दिल्ली को डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए था, डीटीसी के कर्मचारियों के लिए पैसा चाहिए था जो काम कर रहे हैं, होमगार्ड के लिए पैसा चाहिए था। कितने कितने महीनों से पेमेंट नहीं दी गई। पिछले 10 साल से वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन नहीं दी गई है इनके द्वारा। कोई भी काम इन्होंने जो दिल्ली की जनता की डेवलपमेंट के लिए और उनके अपलिफ्टमेंट के लिए होना चाहिए था, इन्होंने नहीं किया। और ये उन लोगों का पैसा माफ कर रहे हैं और उस माफ करने के बाद में डांट भी नहीं बोल रहे हैं। देख रहे हो ना, ढीठ, कितनी ढीठता के साथ में बात कर रहे हैं कि उन्होंने माफ कर दिया, मोदी जी ने। अरे तो मोदी के सामने हो क्या? नाखून के बराबर नहीं हो। एक तुम्हारे पास में लोकसभा में सीट है और बात करते हो मोदी जी से। तो कम से कम अपने स्तर को तो समझें। हम ये मना नहीं कर रहे कि आप राजनीति नहीं कर रहे तो आपको सोचना नहीं चाहिए, मगर सोचने के पीछे एक भाव तो होना चाहिए। टक्कर लेंगे मोदी जी से। एक आपके पास में सांसद कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री बनाएंगे भ्रष्टाचारी को, जिसको सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने तक जो है घर बैठा रखा, छिपे हुए बैठे हुए हैं। आपके पति ने नंबर कौन से बिल में जा करके अभी तक बाहर नहीं निकल करके आए। सही मायने में आज की डेट में मैं समझ नहीं पा रहा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता किस तरीके से इतनी बड़ी ऊंची बात कर सकते हैं। अगर हमारा कोई नेता इस प्रकार के भ्रष्टाचार में आकंठ लिप्त है और हार रहा है, उसको लेकर के इतने ढीठ इनके कार्यकर्ता और प्रवक्ता हैं कि जबरदस्त जो है ना मौजूदी कर रहे हैं। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। आप लोगों ने किस तरीके से शर्मसार किया राजनीति को। और ईमानदार का जो टैग है, खुद को ईमानदार कहने वाला आदमी सबसे ज्यादा बेईमान निकला। यही अपने आप में इंसानियत के ऊपर एक बहुत शर्मसार दाग है। एक कट्टर ईमानदार की छवि आप लोगों की थी, जिस छवि के साथ आप आगे बढ़े थे। जनता में एक अच्छी छाप छोड़ने की कोशिश आप लोगों ने की थी, लेकिन उसके बाद अब जो छवि है, क्या एक बार फिर से कभी विश्वास कर पाएगी दिल्ली की जनता आप लोगों पर? देखिए अभी क्या हो गया नेहा जी, बताइए। ये जो इन्होंने नैरेटिव गढ़ने का प्रयास किया है, अभी क्या किसी अदालत ने कहीं पर भी, छोटी से लेकर के बड़ी अदालत ने, बताइए क्या कहा है? जांच चल रही है, जांच चल रही है। जांच चलने के बाद जो चीजें सामने आएंगी तब आप भी कहिएगा, हम भी उसको मानेंगे। तो तमाम विरोधी पार्टियां कहती रहती हैं, तमाम में अभी देखो 40-40 साल से मुकदमे चल रहे हैं, तो उसका मतलब वो हो गया। अरे भाई, दिल्ली की जनता ने जो फैसला सुनाया वो क्या बताता है? जनता का फैसला है तो उसका हम कर तो रहे हैं। हम विपक्ष में बैठे हुए हैं और विपक्ष में बैठ करके हम लड़ाई लड़ रहे हैं। क्यों ये नौबत आई? क्यों ये नौबत आई? तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि ये जो है हमेशा 240 क्यों आई, इनसे पूछ लीजिए। इन्होंने 400 का जो दावा किया था, 240 में ये क्यों पहुंचे केंद्र में, बता दीजिए। तो बैसाखी के सारे बैठे हैं। लेकिन अच्छा ये बताइए कि राज्यपाल जब अभिभाषण कर रहे हैं उस दौरान आप लोगों के विधायक लगातार हंगामा काट रहे हैं, मजबूरन 5 विधायकों को बाहर निकालना पड़ा, आतिशी समेत। ये कहां तक सही है? नहीं, अपनी बात ना कहें, आप आवाज को दबाएंगे, आप सुनेंगे नहीं, आप अपमान करेंगे भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर जी का, जो संविधान के रचयिता है। और यही काम आपने किया था लोकसभा चुनावों के दरमियान। लोकसभा चुनावों के दरमियान जिसकी आप ठीक है, क्या अपनी बात नहीं कहे क्या श्याम प्रकाश जाटव जी? बाहर निकाल दिया जाएगा। देखिए, समय पर हर काम किया जाता है और ये नहीं है कि आपको कोई बहाना मिल जाए तो आप सारे कार्यक्रम को, सारी मीटिंग को डिस्टर्ब करें। आपने जो बात कहनी थी आपने कह दी, उसके बाद में इस प्रकार से शोर मचाना, वो डेलिबरेटली आप जो है काम में बाधा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और आपने जिस तरीके से माननीय एलजी साहब के जो भाषण पर विरोध किया, ठीक है, आपने अपनी बात कह दी, 2 मिनट में 3 मिनट में बात हो जाती है, मगर आप लगातार हाँ हूँ, ये अराजकता से काम चलेगा क्या? तो इस प्रकार की जो हरकतें हैं उसमें डेफिनेटली आपके खिलाफ कदम उठाने की आवश्यकता है। 5 नहीं बल्कि मैं पढ़ रहा हूँ 15 जो विधायक हैं उनको पूरे दिन के लिए सस्पेंड किया गया है। अब आप इसी से अंदाजा लगा दो कि आपकी मानसिकता क्या है, आप परेशान किस चीज से, क्योंकि आपके कच्चे चिट्ठे खुलने वाले। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और भगत सिंह जी की फोटो का तो सहारा लेकर के आप अपने गुनाहों पर इस प्रकार से पर्दा डालना चाह रहे हैं ताकि सबका ध्यान आकर्षण उस तरफ चला जाए। मगर आपके ये जो मंसूबा है इसको कोई किसी तरीके से बल नहीं मिलेगा। आपके सारे जो आपने हरकतें की वो सब उजागर होनी ही होनी। जी
ठीक है, देखिए ये तो सीधे सीधे आरोप लग रहा है ना यहाँ संजीव जी नेहा कि हो हल्ला करके नेहा आप जी नेहा जी जो ये भाषा शैली है ना, जो कह रहे हैं वो हरकत तो वो किया करते थे। कौन? विजेंद्र गुप्ता साहब, जिनको टांग करके मास्टर से फेंकवा दिया जाता था बाहर। आज वो व्यक्तिगत रूप से बदला ले रहे हैं। जो हरकत वो करते थे और उनकी हरकतों की वजह से तत्कालीन जो नहीं, जब उनको बाहर निकाला जाता था तब सही थे। आज आपको बाहर निकाला जा रहा है तो बड़ी दिक्कत होने लगी। नहीं वो दिक्कत कुछ नहीं, जो कह रहे हैं हरकतें किया करते थे, वो हरकत करते थे, उनको फेंकवाया जाता था। तो आज जो है बदला ले रहे हैं, वहां पर बैठे हैं, तो वहां जो व्यक्तिगत रूप से जो है वो सब कह रहे हैं इनको भी बाहर निकालो, इनको भी बाहर निकालो, इनको भी बाहर निकालो। जाटव साहब, हरकत और भाषा शैली में देखिए जरा थोड़ा सा आप भी नहीं, आज आपको फोटो हटाने पे बड़ी दिक्कत हो रही है सर, फोटो हटाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। वो वक्त याद करिए ना, अपना वक्त भी तो याद करना चाहिए ना। आप संविधान को निर्माता है, उसी के सहारे तो हम लोग जी रहे हैं। हाँ। तो वरना तो मार करके आपने कहाँ का कहाँ कर दिया होता। अच्छा, आपने कुचलने का प्रयास किया लोकसभा चुनाव में, नतीजा आपको जनता ने बताया ना। 240 में आकर के आप जो मिनिमम था 272 वो भी नहीं ला पाए आप। भूल गए आपने, यही काम वहां किया था। अगर आपसे मुकाबला नहीं करते, आपसे हम संघर्ष नहीं करते, तो आपने वहां पर विजय पा लिया था। जो आपने अभी किया मिल्कीपुर उपचुनावों में, तमाम तंत्र का ताकत का सब जो है इस्तेमाल करके आपने वो प्रयास किया हर जगह आपने। ठीक है, देखिए ये अपमान का आरोप लगा रहे हैं श्याम प्रकाश जाटव जी। देखिए, आप जो है कट्टर ईमानदार हैं। आपकी दिल्ली की जनता ने आपको आपकी हैसियत याद दिला दी है, और आप बेशक से कहीं की भी बात करें, चाहे मिल्कीपुर की बात करें, चाहे संभल की बात करें, चाहे और अन्य विधानसभाओं की बात करें, जनता ने भारी बहुमत से हमें जिताया है। और ये आप लोगों के लिए एक सीख है कि आप बेहतर काम करेंगे तो जनता जो है आपको सर माथे पे रखेगी। मगर आपने किया है भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं होता है। और इस कारण से आपके मुखिया को दिल्ली की जनता ने हराया है, जिसने पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में एजुकेशन सिस्टम की एक मिसाल पैदा की। उस एजुकेशन सिस्टम के कर्णाधार को जो है जनता ने हराया है, मनीष सिसोदिया को। पहले अपना जो मूल घर जो था विधानसभा को छोड़ करके वो दूसरी विधानसभा में भाग गए, और वहां जाकर के भी उनको जिस तरीके से जनता ने कहा कि भैया तुम्हारा ये नोट नहीं चलने वाला। तो इस प्रकार के जो आपने शगुफे छोड़े, दुनिया का सबसे बेहतरीन मॉडल है मोहल्ला क्लिनिक पर भी सीएजी की रिपोर्ट आएगी। आज एक पर आई है, कल दूसरी पर आएगी, और ये बोल रहे ना कि एक ही दिन में क्यों नहीं रख देते। अरे आपने जो काम किया है उसके बहुत मोटे मोटे बंडल हैं, उन पर चर्चा होनी है। इसलिए रोज नई रिपोर्ट आएगी, और इस तरीके से नहीं कि एक दिन में आए और सारा का सारा गल्लूगारा कर दिया। आपके कारनामे का एक एक लफ्ज जो है वो देश की जनता को बताया जाएगा कि कहाँ पर आपने क्या क्या गड़बड़ की है और क्या क्या हरकतें आपके द्वारा की गई। ठीक है, चलिए रिपोर्ट तो पेश हो गई है, और जाहिर तौर पर उस पर सवाल भी उठ रहे हैं क्योंकि विपक्ष लगातार इस पर सवाल उठा रहा है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।